बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। आपको पता है कि हमास जैसी सड़कों पर आई है और उसके बाद जिस तरह कैदी रिहा हुए हैं, असल में इस चीज़ ने इसराइल की कमर तोड़ कर रख दी है और ये मामला बड़ा ख़राब है। इस वक्त इसराइल के पास सेविंग के लिए कुछ नहीं है। अब सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि नेतन्याहू और उसकी टीम, इन्होंने मीडिया पर खबर चलवा दी कि जी ट्रंप से हमारी हो गई है डील और हम प्लान कर रहे हैं कि ट्रंप अगले हलफ उठाने के बाद अगले प्रेसिडेंट के तौर पर ट्रंप एक काम करे और काम ये करे कि जैसे ही वो हलफ उठाए उसके बाद वो गज़ा की जानिब बढ़े और उनके 20 लाख लोगों को गज़ा से निकाल दे और इंडोनेशिया मुंतकिल कर दे। आपको पता है इंडोनेशिया कितनी बड़ी हमायत करता है ख़ासतौर पर गज़ा के लोगों की। अब ये जो सीन है वो क्या कह रहे हैं कि ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि गज़ा को रीबिल्ड किया जाए, गज़ा को तमाम चीज़ें सारा काम किया जाए। प्लान क्या है नेतन्याहू का कि गज़ा इस वक्त टूट फूट कर शिकार हो चुका है, बिल्डिंग्स तबाह है, सब कुछ है, तो इसको जाहिर सी बात है रीबिल्ड करते टोटल भी अगर आप टाइम ले तो 5 से 6 साल ज़रूर लगेंगे, पूरे का पूरा गज़ा रीबिल्ड होगा। इसराइल अब क्या कह रहा है कि गज़ा के लोगों को यहाँ से निकाल कर इनको रखा जाए वहाँ पर और इस सारी सूरत हाल के अंदर गज़ा को रीबिल्ड किया जाए और 4 साल में ट्रंप चला जाए या ट्रंप को रास्ते से हटा दिया जाए, साल 2 साल 1.5 साल, और गज़ा के लोग एक दफ़ा निकल चुके हों तो फिर हम इनको वापस ना आने दें, फिर हमारा मुल्क हो और ये तमाम चीज़ें हो और ये गज़ा हमारे अंडर आ जाए और इसकी निगरानी इसराइल की फ़ौज करे। अब आप ये सोचें कि या तो गज़ा के लोग भी पागल हैं या ट्रंप पागल है या ये पूरी दुनिया पागल है, सिर्फ नेतन्याहू या इजराइल के लोग ठीक है। अब ये कर क्या रहे हैं? ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जी ये सारा काम होगा, फलाना होगा। आपको पता है 2 दिन पहले नेतन्याहू ने धमकी दी थी ट्रंप को और ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको और उसके बाप समेत उसके पूरे खानदान के पूरे इजराइल को सीधा कर दिया और आपने देखा जिस तरह कैदी वापस आए हैं और जो सूरत हाल हुई। लेकिन जो अब अगली डेवलपमेंट हो रही है वो बड़ी खतरनाक है। वो खतरनाक ये है कि इसराइल अब ये चाह रहा है जहां ट्रंप की जिंदगी को बड़ा खतरा है, ये आप ज़हन में रखिएगा, बहुत ज्यादा खतरा है ट्रंप की जिंदगी को, इतना खतरा है कि आप सोच नहीं सकते। इसराइल किसी कीमत पर गजा नहीं देना चाहता। अब मसला ये है कि गजा से वो निकल रहे हैं, गजा में लोग वापस आ रहे हैं, ये बात इसराइल से हजम नहीं हो रही। अब वो कर क्या रहे हैं? वो एक ही सूरत हाल सामने रख रहे हैं कि गजा हमें मिल जाए। अब उसके लिए उन्होंने एक प्लान ये बनाया है कि ट्रंप को कह रहे हैं कि इंडोनेशिया एक मुल्क है जिनको लेने को तैयार है, तो आप वहाँ पर भेज दें। अब इंडोनेशिया सपोर्ट करता है लेकिन लेने को तैयार नहीं है। देखिए कोई भी जाने को तैयार नहीं, अपना मुल्क छोड़कर क्यों जाए। ये ऑफर तो आज से काफ़ी देर पहले नेतन्याहू ने उनको की थी कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया में बसा देते हैं, हम आपको अमेरिका में बसा देते हैं। यानी ये जो 20-25 लाख लोग थे उनका प्लान ये था कि सारी दुनिया मिलकर किसी जगह 1 लाख भेज दें, किसी जगह 50,000 भेज दें, तो कुल मिलाकर सारी जगह आबाद कर दें, फिर उनको रेजिडेंसी दें, उनको काम शाम भी दें, कुछ इस तरह करके कि उनको आबाद कर दिया जाए। उसके लिए बड़ा प्लान था इनका। लेकिन जाहिर सी बात है वो गजा के लोग वो कह रहे थे मर जाएंगे हम, यहाँ से नहीं निकलेंगे। अब ये जो वापस जो लोग आए हैं, जाहिर सी बात है ये वो लोग हैं किसी का बाप नहीं, किसी की माँ नहीं, किसी की बीवी नहीं, बच्चे नहीं, तो वो तो कभी जिंदगी में काम नहीं करने वाले। एक चीज़ रही बात ट्रंप की, तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, कोई इतना पागल नहीं है, ये आम बच्चे को भी पता है कि जी सूरत हाल के अंदर अगर ये काम करेंगे, अब ये असल में ऐसी हरकत करेंगे तो सबको पता है कि इसराइल ने ही वापस गजा लेना है, तो ट्रंप ये काम करने को तैयार नहीं। ट्रंप की अब जान को खतरा है। ये जो प्रपोजल आ रहा है और मीडिया कैंपेन है इसके पीछे इसराइल है। अब वो ट्रंप को कह रहा है ये काम करो, अब ट्रंप तो नहीं करने वाला ये। देखिए जो बंदा जंग नहीं, यानी खास तौर पर कोई जंग छेड़ना नहीं चाहता, आज आप देख ले पुतिन ने ये बात की है कि भाई ये मुबारक देते हैं ट्रंप को कि वो प्रेसिडेंट है और इस सूरत हाल में आए बातचीत करें, हम तो तैयार हैं जंग ख़त्म करने के लिए। वो तैयार बैठे हैं, गजा की जंग बंद है, फिर उसके बाद यूक्रेन की जंग बंद है, और इसराइल क्या कर रहा है कि मैं असल में न्यूक्लियर जो खास तौर पर प्रोग्राम है ईरान को, उस पर हमला कर दूं और अमेरिका साथ हो। अब उनको देखिए जिस तरह मछली तड़प रही होती है, इस तरह इसराइल की स्टैब्लिशमेंट और नेतन्याहू इस वक्त तड़प रहा है। उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। अब समझ नहीं आ पा रही कि हमें अब करना क्या है। वो प्लान बनाकर बैठे हुए थे ग्रेट है इसराइल का, लेकिन ये तो सारे का सारा मंसूबा ही उनका खाक में चला गया है। सो अब अगला जो मरहला शुरू हुआ है, ट्रंप की जान को खतरा ये है कि जब ट्रंप कोई भी इकदामात करने को तैयार नहीं होगा
तो फिर एक ही हल होगा कि ट्रंप को रास्ते से हटा दिया जाए। अब ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, आज अगर अल्लाह ने ट्रंप को बचाया है, ये खुदा ने उसको बचाया था, तो आज ही आपको गजा की जंग बंद होती नजर आ रही है। गजा की जंग इनके प्लान में थी ही नहीं बंद होना, ये तो पूरा कत्लेआम था उनका, और ये जंग कभी बंद ही नहीं होनी थी। और उनका देखिए, उनका प्लान क्या था, सारे कैदी मारने हैं, बॉम्बिंग करनी है और हमास के साथ लड़ाई करनी है, और उसके बाद आम लोगों को मारना है, स्ट्राइक करना है, सब कुछ करना है। ये गजा में वापसी, कैदियों का तबादला, ये तो था ही नहीं प्लान इनका कभी जिंदगी में। वो तो आप ये सोचें कि अल्लाह की तरफ से काम ये हुआ कि ट्रंप को गोली नहीं लगी। जब गोली नहीं लगी तो सारे का सारा प्लान उलट गया। जब गोली नहीं लगी वो इलेक्शन जीत गया, उसके बाद सारी सूरत हाल पैदा हुई। अब असल में देखिए, तारीख ये रही है, ट्रंप ने ये बात कही है कि ये जो सदर मार देते हैं, सब कुछ मार देते हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। वो क्यों इस्टेब्लिशमेंट के पीछे? उसको पता है इस्टेब्लिशमेंट इसराइल से अहकामात भी लेती है। तो इस सूरत हाल में अब ये ट्रंप को मुकम्मल तौर पर धमकियां दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं काम करें। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, सऊदी अरेबिया, कतर और मिडल ईस्ट पूरा, इन्होंने जो प्रेशर डाला है ट्रंप के ऊपर, आप ये सोचें कि इन्होंने असल में बहुत बड़ा प्रेशर डाला है कि 20 जनवरी से पहले पहले ट्रंप को ये कहा था कि हलफ उठाने से पहले पहले ये डील हो जाए। अब सोचें, वो ट्रंप ने वादा पूरा कर दिया और ट्रंप को पता है क्या काम है। अब ये सारे जाकर यूएस के अंदर, खाली ये मामला नहीं, बदले में ये फैसला हुआ है कि ये जो इतने बड़े ममालिक है, ये अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज जा रही है, कोई 25 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 50, कुछ 100। तो अमेरिका के अंदर प्लान ये हुआ है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला मंसूबा, ये इस सूरत हाल में कि वहाँ जॉब्स क्रिएट करेंगे। उसने चाइना से भी बात की। आपने देखा नहीं कि ट्रंप ने किया क्या है? ट्रंप ने, यानी उसका कॉइन लॉन्च हुआ है और बिलियंस ऑफ डॉलर खरीदारी है, चाइना उसके पीछे है, और बैकडोर चैनल के ऊपर ये सारे एक दूसरे के साथ मामला तय कर रहे होते हैं। सो इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो ये मामला आपको सामने नजर आ गया है, लेकिन असल कहानी अब ये है कि इसराइल बमुकाबला ट्रंप होने जा रहा है, उसकी जान को शदीद खतरा है। अब वो ये काम नहीं करेगा तो ये फिर क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि इसराइल की फौज वहां से आएगी, गजा रीबिल्ड होगा, तो गजा जो बनेगा, अब मिसाल के तौर पर गजा वो तो नहीं गजा रहेगा। आपको पता पहले वहाँ पानी का मसला था, बहुत सारी चीज़ें थी। अब असल कहानी ये होगी, गजा रीबिल्ड होगा तो अमेरिका उसमें एड देगा, अमेरिका अपनी निगरानी में देगा, बदल में कहेगा हमारे से गवर्नमेंट नहीं करेगी, फिर वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, फिर वहाँ चीज़ें खड़ी होंगी। अब असल जंग तो अब शुरू होने वाली है। ये जंग तो असल में आप ये समझ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि जंग असल में खत्म हुई है, जंग तो अब इन्होंने शुरू करनी है। ट्रंप इनको पसंद नहीं है, वो जंग अब शुरू ये करनी है कि गजा में लोगों को यहाँ से निकाला जाए, और निकालने के लिए कहा जाए कंस्ट्रक्शन करनी है। और अब असल में प्लान ये है कि 2035 का इनका प्लान था, हमने यहाँ से गैस निकालनी, चीज़ें निकालनी। अब गजा जब दोबारा रीबिल्ड होगा, दोबारा कंस्ट्रक्ट होगा, नया बनेगा, तो आप इस सारी सूरत हाल में बताइए घर किसको मिलेंगे? ये घर किसको मिलेगा? गजा के लोगों को मिलेंगे। तो इसराइल ये आसानी के साथ होने देगा? अब कुछ बड़ा खतरनाक उसने करना है। देखिए, ट्रंप की जान बड़ी शदीद खतरे में है। शायद जितनी पहले खतरे में थी उसको 1000 गुना से आप मल्टीप्लाई कर ले तो उतनी जान आज उसकी खतरे में है। असल ट्रंप की लड़ाई होने वाले है अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट से और आगे इसराइल के एस्टैब्लिशमेंट से। ये लड़ाई यहाँ पर नहीं खत्म होने वाली। अगला मरहला अब ये आ रहा है कि ट्रंप ने मुकम्मल तौर पर फैसला ये कर लिया है कि इसराइल के जो लोग हैं उनको, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को, उनको गवर्नमेंट से, ओहदों से, तमाम जगहों से निकालना है। और जो सबसे बड़ा वो काम करने वाला है कि इसराइल को जो एड मिलती है वो एड बंद करने के लिए जा रहा है। अब ये तारीख रही है कि कोई भी इसराइल की एड बंद नहीं कर सका आकर। अगर ट्रंप ने काम किया है और वो करना है, उसने फैसला कर लिया है, तो फिर आप ये समझ लें कि वो एक ऐसी मोहर लगाने के लिए जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं लगी। देखिए, ट्रंप बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि 80% इसराइलियों ने, जिनके पास अमेरिका की शरीयत थी, मेरे खिलाफ वोट दिया है, तो वो मुझसे नफरत करते हैं। और वो नफरत इसलिए करते हैं कि देखिए, ये बात सबको पता थी, नफरत वो इसलिए करते हैं, सारी दुनिया में जो जलालत 24 घंटे में इसराइल की हो गई है। अब कैदी बाहर आ रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और ऐसे हंस रहे हैं जैसे छुट्टियों से आए हैं वापस। उनको गुडी बैग गिफ्ट किए जा रहे हैं, उनको तमाम चीज़ें। तो दुनिया में मैसेज क्या जा रहा है कि जी इसराइल की जेल से आने वाली खालदा का हाल देख लें और ये इनका हाल देख लें, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये सारी की सारी
जो तबाही है इसराइल के खिलाफ नफरत में जो बदली है, उसके पीछे वो कहते हैं ट्रंप है। अब वो कह रहे हैं कि हर रोज़ ये मनाजिर देखने को मिलेंगे। तो दुनिया की पाबंदियाँ, और तो असल बात ये है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया उसने इसराइल को रेस्क्यू नहीं करना, दैट्स इट। तीसरी बात ही कोई नहीं है। अब आप ये बात समझें, क्या ट्रंप को नहीं पता कि मुझे हटाने के लिए 2020 के अंदर इसराइल ने गेम क्या खेली थी? यानी ट्रंप को इस बात का क्या अंदाज़ा नहीं है? क्या उसके दौर में होते हुए इसराइल को जंग छेड़ सकता था? क्या ट्रंप के होते हुए यूक्रेन जंग छिड़ती? तो प्लान उनके बड़े थे, इसलिए सब ने हटाया उसको। अब वो आ रहा है बड़ी ताकत के साथ और इन सब की शारक पूरी तरह पकड़ के उसको मरोड़ देगा कि कोई कुछ ना कर सके। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।